टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? देखो, हमने पढ़ा था स्पीड क्या बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी तेज़ या कितनी स्लो चल रही है, वो क्या बताएगी? स्पीड। तो वेलोसिटी में क्या होगा? स्पीड तो होगी लेकिन साथ में एक डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी हम किसे बोल सकते हैं? एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर इसने क्या लिखा? डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो क्या है? डिस्टेंस एक डायरेक्शन में की है उसने। जब डिस्टेंस एक गिवन डायरेक्शन में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है। वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। देखो वही बात आ गई इधर। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब देखो SI यूनिट स्पीड की तो क्या थी? मीटर पर सेकेंड। और इसकी भी क्या है? वेलोसिटी की, इसकी भी मीटर पर सेकेंड है। यूनिट सेम है लेकिन डायरेक्शन का चेंज है। ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? यही है, स्पीड के पास भी मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू है, लेकिन स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बोल रही हूँ एक कार 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रही है तो ये क्या है? स्पीड है। और मैं बोल रही हूँ एक कार 1 घंटे में 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है तो ये क्या है? वेलोसिटी है। देखो, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? एक बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब बोलेंगे? अगर वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन में जा रही है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। देखो, वेलोसिटी में क्या था? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन थी। ठीक है। तो हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, मैग्नीट्यूड मीन्स बॉडी की स्पीड चेंज कर दूं, या मैं क्या करूं? डायरेक्शन चेंज कर दूं, या मैं दोनों चीज़ें चेंज कर दूं, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दूं और डायरेक्शन भी चेंज कर दूं, तब भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। जो स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इक्वल होती हैं और कई बार ये इक्वल नहीं होती। देखो, मान लिया मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक बच्चा है, वो घर से चल के शॉप के ऊपर जा रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? 100 मीटर है और टाइम कितना ले रहा है वो? 50 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 100 है, टाइम कितना है? 50 है, तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड। अगर मैं बोल रही हूँ ये किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है, तो क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। इधर तो क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ शॉप के ऊपर आ गया। अब ये बच्चा वापस से अपने घर जा रहा है तो डिस्टेंस तो इसने कितनी ट्रैवल की? 100 ही, और टाइम भी उतना ही लगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था? वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल तो इसका होम था, फाइनल क्या थी? शॉप थी। फिर वो वापस से शॉप से होम के ऊपर आ रहा है तो क्या हुआ? उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो मीन्स वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन स्पीड तो क्या है? वही है। तो इस केस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। अगर कोई बॉडी एक जगह से चलकर वापस उसी जगह पर आती है तो मीन्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। देखो, अब इसने स्पीड में तो क्या किया था? 100 + 100 200। टाइम भी तो 50 + 50 हो गया था, 100 सेकेंड। और यहाँ पर तो क्या था? डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया।